उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया नेता तीरथ सिंह रावत और मदन कौशिक ने धामी के नाम का प्रस्ताव रखा था। पुष्कर सिंह धामी आज 5 बजे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद धामी ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के बाद धामी का पहला बयान, कहा आने वाला विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा, जनता की सेवा करूंगा, पीएम मोदी और अमित शाह का आभार, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाऊंगा। उत्तराखंड के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान के बाद उनके गांव नगरा तराई में खुशी का माहौल, जोरदार जश्न मनाया गया। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज करेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम की चीरफाड़। कल ट्विटर पर लिखा, कुछ लोगों के लिए अंगूर हमेशा हमेशा के लिए खट्टे हो गए हैं। खुशी है कि एक किसान का बेटा पुष्कर धामी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले देवभूमि में ये बीजेपी के नेतृत्व की असफलता का उदाहरण है। उत्तराखंड में बीजेपी रोज सीएम बदल रही है। 5 साल में भ्रष्टाचार और सत्ता का बंदरबाट हुआ। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। 75 में से 67 सीटों पर लहराया जीत का परचम। समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से करना बड़ा संतोष, अन्य के खाते में गई मात्र 3 सीटें। समाजवादी पार्टी को एटा, बलिया, संत कबीर नगर और आजमगढ़ में जीत मिली। जौनपुर में निर्दलीय, बागपत में लोकदल और प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के उम्मीदवार जीते। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के सीएम योगी को बधाई दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, जीत का श्रेय योगी जी की नीतियों और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी में जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, कहा जिला पंचायत चुनाव नतीजों से साफ है कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास और सुशासन के साथ है। जीत के लिए जनता को नमन और बीजेपी को बधाई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा जीते हुए जिला पंचायत अध्यक्षों को बधाई, ये जीत पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करेगी। जिला पंचायत चुनाव में बम्पर जीत के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया नया नारा, बोले सपा साफ, भाजपा टॉप, यूपी में गुंडा राज अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बीजेपी की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रतिक्रिया, कहा पंचायत में चुनाव के बीजेपी 75 में से 67 सीटें जीती है। हम कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 का चुनाव भी जीतेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों पर अखिलेश यादव का बयान, कहा सत्ता दल ने निष्पक्ष चुनाव को मजाक बना दिया। बीजेपी ने जीत के लिए चुनाव में धांधली की। पुलिस प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर जनादेश का अपहरण किया गया। अखिलेश के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, बोले इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो अब वो लोग प्रशासन पर आरोप लगाने लगे। किसान नेता राकेश टिकैत के गृह जिला मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी उम्मीदवार की जीत से उत्साहित अमित मालवीय का बयान, कहा आंदोलन जीवियों को अब घर चले जाना चाहिए। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार राजेश अग्रहरी मसाला की जीत के बाद मना जश्न। आतिशबाजी के बीच जमकर उड़ाए गए रंग गुलाल। राज्य मंत्री सुरेश पासी की मौजूदगी में ही उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बस्ती में जिला पंचायत चुनाव में जीत के बाद मना जश्न, जमकर उड़े गुलाल। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ी, नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के घर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। हरिओम यादव बोले राम गोपाल यादव और उनके बेटे अक्षय यादव ने पार्टी खत्म कर दी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि यादव को मिली हार से आहत होकर रुचि यादव रो पड़ी।
गांधी परिवार की गढ़ रायबरेली में हरी कांग्रेस। हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा, यह सोनिया गांधी की हार है। पार्टी को अपनी नीतियों में बदलाव करने की नसीहत भी दी। उन्नाव में समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी मालती रावत का बड़ा आरोप। कहा, मुझे हराया गया, मेरे ऊपर मेरे पति की नौकरी का दबाव था। लखनऊ में जिला पंचायत चुनाव के दौरान कलेक्टेरिएट में समाजवादी पार्टी का हंगामा। 2 पंचायत सदस्यों को गायब करने का लगाया गया आरोप। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान अयोध्या में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता। एसएसपी शरेश पांडे को संभालना पड़ा मोर्चा। बवाल को शांत करने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल का प्रयोग। प्रतापगढ़ में चुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के पति अभय सिंह पुलिस से ही भिड़ते नजर आए। विवाद मतदान केंद्र में घुसने को लेकर हुआ। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कार्यकर्ताओं को शांत करवाया। प्रतापगढ़ में माधुरी पटेल के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राजा भैया के दफ्तर में मनाया गया जश्न। जनसत्ता दल ने जीत के लिए सीएम योगी और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का जताया आभार। आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। संत कबीर नगर में वोट देकर लौट रहे समाजवादी पार्टी के वोटर्स की गाड़ी पर पथराव किया गया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने खलीलाबाद से अपनी पार्टी के विधायक जय चौबे पर लगाया पथराव कराने का आरोप। बलिया में जिला पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र के अभाव में रोका गया। मुगलसराय के समाजवादी पार्टी दफ्तर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। चंदौली से पार्टी के पूर्व सांसद रामकिशन बगावत रोकने के लिए जिला पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिड़गिड़ाते नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने फिर उगला जहर। बीजेपी पर पंचायत चुनाव जीतने के लिए सदस्यों की खरीद फरोख्त, तानाशाही और गुंडई का आरोप लगाया। बिहार के मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का यूपी में 160 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। मुकेश सहनी बोले, निषाद समाज को आरक्षण दिलाना मेरा लक्ष्य। दिल्ली से मिलेगा आरक्षण और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुकेश सहनी के निषादों को आरक्षण देने वाली बात पर सवाल उठाए। कहा, आरक्षण की बात के साथ क्यों पार्टी लॉन्च की। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल। अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। बोले, जन्मदिन की बधाई देने गया था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 9 दलों को परिसीमन आयोग से मुलाकात का न्योता भेजा गया। राज्य चुनाव आयोग ने 6 जुलाई को मुलाकात के लिए आमंत्रण भेजा। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस का ही होगा स्पीकर। पद को लेकर गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। अगर सभी एमएलए सदन में आते हैं तो इसी सेशन में स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। राजस्थान बीजेपी में अंतरकलह के चलते गुटबाजी सामने आ रही है। इसी कड़ी में जोधपुर के जिला अध्यक्ष ताराचंद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में नीतीश के मंत्रियों के बीच बयानबाजी की जंग जारी। मदन सहनी के इस्तीफे की घोषणा पर श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, अगर उन्हें कोई समस्या थी तो सीएम के सामने बात रखनी चाहिए थी। अफसरों से सामंजस्य बैठाकर काम करना चाहिए। जीवेश मिश्रा के बयान पर मदन सहनी का पलटवार। बोले, हम राजनीतिक प्राणी हैं, दलाल नहीं जो तालमेल बैठाएंगे। ये विद्या वो अपने पास ही रखें। हम पटना जाकर इस्तीफे पर फैसला लेंगे। जमीन विवाद से नाम जुड़ने पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी की सफाई। कहा, मेरे जिस भाई का नाम आ रहा है उससे 5 साल पहले ही मेरा रिश्ता खत्म हो गया। बेवजह मेरा नाम घसीटा गया। बिहार के खगड़िया में एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर का जोरदार विरोध। चिराग समर्थकों ने दिखाए काले झंडे। एलजेपी में टूट के बाद पहुंचे थे कैसर। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई और तेज हुई। चिराग पासवान समर्थकों का हाजीपुर में जनसंपर्क अभियान। 5 जुलाई से शुरू होने वाली चिराग की आशीर्वाद यात्रा के लिए समर्थन जुटाने की कवायद में जुटे।
पंजाब में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। मोहाली में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस का किया घेराव, कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। पंजाब में किसानों के घेराव की चेतावनी के बाद एक्शन में सरकार। धान की फसल के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई बहाल की गई। पहले 4 से 5 घंटे ही मिल रही थी बिजली। कुछ दिनों से धीमे पड़े किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद तेज हुई। चंडीगढ़ से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने दिल्ली कूच किया। चढ़ूनी ने सरकार पर फूट डालने का आरोप लगाया। हरियाणा में बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। किसान आंदोलन के कारण बंद दिल्ली के रास्तों को खोलने की मांग की। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां कृषि कानून के खिलाफ हैं। हम विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करेंगे। कुछ दिन पहले शरद पवार ने कानून रद्द करने की बजाय बदलाव की बात कही थी। चलिए कुछ और सियासी खबर आप तक पहुंचाते हैं तेज रफ्तार में। बंगाल के बीजेपी नेता विश्वनाथ बनर्जी और सुरजीत सिन्हा ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दी है। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा वोटों की गिनती कराने की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और बेटे ऋषिकेश देशमुख को ईडी का एक और समन आया। अनिल देशमुख को कल और ऋषिकेश को परसों पूछताछ के लिए तलब किया गया है। झारखंड के देवघर में सारठ के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कोरोना काल में नियमों की उड़ाई धज्जियां। एक शादी समारोह में जमकर लगाए ठुमके। डीजे पर रणधीर सिंह के डांस का कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ली चुटकी, कहा पता नहीं बीजेपी वाले इतना टैलेंट कहां से लेकर आते हैं, इन्हें तो मुंबई में होना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिजली विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के साथ बैठक की है। राज्य में बिजली की बढ़ी मांग के बीच मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। एक वकील ने ट्विटर हैंडल पर मां काली की अभद्र तस्वीर और अश्लील टिप्पणी को लेकर केस दर्ज करवाया है। ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा जल्द शिकायत अधिकारी नियुक्त करेगी कंपनी। 21 जून को अंतरिम शिकायत अधिकारी ने दिया था इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने तकरीबन 3 करोड़ और इंस्टाग्राम ने 18 लाख आपत्तिजनक पोस्ट हटाए। भारत के नए आईटी नियम के तहत हुई ये कार्रवाई। यूपी में धर्मांतरण मामले में दिल्ली और लखनऊ में ईडी ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के जामिया नगर में उमर गौतम के मकान और दफ्तर की भी तलाशी ली गई। अवैध धर्मांतरण मामले के आरोपी उमर गौतम ने मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ याचिका दाखिल की है। याचिका में मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग की गई। यूपी के बुलंदशहर में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया। एक शिक्षिका के पिता ने मुस्लिम युवक पर लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कश्मीरी कार्यकर्ता नासिर खुहेमी ने अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, अमन बाली और बीजेपी नेता रविंद्र रैना के खिलाफ श्रीनगर कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है। फर्जी खबरें फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कल होगी मामले की सुनवाई। कोरोना पर बनी एक सरकारी समिति और आईआईटी कानपुर के गणितज्ञ प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल का दावा, कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो अक्टूबर-नवंबर में चरम पर होगी कोरोना की तीसरी लहर। भारत में कोरोना से लोगों की जान बचाने को लेकर लेसेंट रिपोर्ट का दावा, टीकाकरण के लिए लचीली और चुस्त रणनीति की जरूरत है जो जिंदगी और आजीविका बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। देश में एक दिन में कोरोना के 44,111 नए केसेस सामने आए। एक दिन में 738 मरीजों की मौत भी हुई। देश में वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 34 करोड़ 86 लाख के पार पहुंचा। एमपी में टीकाकरण के नाम पर अभियान और महाअभियान से आम जनता परेशान। 21 जून को वैक्सीन तो लग गई लेकिन अभी तक नहीं मिला है सर्टिफिकेट। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक की। कहा प्रदेश में 49 पॉजिटिव मामले आए हैं। कुछ दिनों से ये बढ़ने का ट्रेंड है, सावधान रहने की जरूरत है।
एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने वैक्सीन को लेकर उठाए सवाल। बोले, मुझे जानकारी मिली है कि कुछ कोरोना पीड़ितों को भी वैक्सीन लगा दी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान के टोंक में वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं का डांस और गाना वायरल हुआ। अपनी बारी का इंतजार करते गाने लगी महिलाएं। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी के शामली से गिरफ्तार कफील को एनआईए ने 6 दिनों के रिमांड पर लिया है। बीमार होने की वजह से सलीम का रिमांड नहीं मिल पाया। कोरोना काल का दूसरा लॉकडाउन साइबर अपराधियों की कमाई का जरिया बना, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लोगों के 1 करोड़ 19 लाख रुपए डूबने से बचा लिए। दिल्ली में लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 सीपीयू, 6 लैपटॉप और राउटर बरामद किए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कल भी हुई तेज बारिश, लेकिन मॉनसून के लिए अभी करना होगा 10 जुलाई तक का इंतजार। बिहार में बाढ़ से बिगड़ रहे हैं हालात। सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने से कई गांवों के डूबने का खतरा मंडराया। पूर्वी चंपारण में गंडक और बागमती नदियां उफान पर। किशनगंज जिले में लगातार बारिश और नेपाल के तराई क्षेत्र में भी भारी बारिश के कारण कनकई, रतुआ, गोरिया नदी उफान पर है। देरगाज प्रखंड का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूटा। बिहार के पूर्णिया में कनकई नदी का तांडव। निर्माणाधीन मस्जिद नदी में समाई, कई मकान बाढ़ की भेंट चढ़े। पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में फिर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों में भरा पानी, लोग पलायन करने को हो रहे हैं मजबूर। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़े पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम के विरोध में धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोनीपत की सीमा अंतिल चौथी बार करेंगे ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व। टोक्यो ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में देश का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।